गुड मॉर्निंग गाइस। हमने अब तक फर्स्ट 3 चैप्टर कर लिए हैं फर्स्ट यूनिट के, जिसमें से हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है और जिसका आज हम लास्ट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, रिफ्लेक्सोलॉजी। हमने लास्ट चैप्टर्स में क्या स्टडी किया है? हमारा थर्ड चैप्टर है आयुर्वेदा, टेक्निक ऑफ आयुर्वेदा, मसाज, स्वीडिश मसाज एंड रिफ्लेक्सोलॉजी। अब तक हमने आयुर्वेदा की डेफिनेशन, 3 दोषास, प्रकृति, पंचकर्मास, मसाज, ऑयल, शोधरा, प्रोसीजर, स्वीडिश मसाज, मूवमेंट, ये सब चीज़ें हमने अब तक कंप्लीट कर ली हैं एंड होप्स हो कि आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी अगर मैं आपको सिंपल मतलब बताऊं तो सिंपल क्या है कि जो आपकी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स है, सिर्फ आपने उनको दबाना है, उनको पुश करना है आपकी बॉडी के अगेंस्ट। ठीक, क्योंकि आपकी जो सारी बॉडी है, जो कंप्लीट बॉडी है, वो इंटरनली एक दूसरे के साथ लिंक है, जुड़ी हुई है। तो इनकी जो सारी चीज़ें हैं आपस में, जो एक दूसरे को मैसेज कर रही हैं या एक दूसरे को ये ब्लड फ्लो जो हो रहा है, मैसेज जा रहे हैं ब्रेन में, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक है। अगर आप प्रेशर पॉइंट्स को दबाते हो तो वो चीज़ें जो हैं वो अच्छे से कनेक्ट होके जो रास्ते हैं, जिस रास्ते से मैसेज जाना है या ब्लड फ्लो होना है, वो रास्ते क्लियर हो जाते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी की डेफिनेशन कवर करेंगे। रिफ्लेक्सोलॉजी इज अ टाइप ऑफ मसाज दैट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ प्रेशर टू द फीट, हैंड्स एंड ईयर्स। वैसे तो हम इसमें फीट की ही पढ़ेंगे अभी तो, बट पॉइंट्स जो है ना, सेम पॉइंट्स हैंड्स में होते हैं, सेम पॉइंट आपके हाथों में भी है जो आप दबा सकते हो। ये कह रहे हैं कि अप्लाइंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर, आपने अलग अलग तरीके से आपने प्रेशर अप्लाई करना है प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप पैरों पे पॉइंट्स को दबा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट किस चीज़ का है, बॉडी के किस पार्ट को वो रिकवर करेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन अ थ्योरी दैट these body parts are connected to certain organs and body systems। ये मैंने जैसे अभी आपको बोला कि इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑर्गन्स के साथ भी और सिस्टम्स के साथ भी। पीपल हु प्रैक्टिस दिस टेक्निक आर कॉल्ड रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट। रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट कौन होते हैं? रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट हैं जो रिफ्लेक्सोलॉजी परफॉर्म करते हैं क्लाइंट के ऊपर। इवन आप लोग भी एज अ ब्यूटिशियन जो है आप परफॉर्म कर सकते हो। जब पेशेंट आपके पास मसाज के लिए आता है तो रिलैक्सेशन के लिए आप ये कर सकते हो। Reflex zones are nerve points, each of which is in a communication with other distant parts of the body। सी मैंने अभी आपको बताया कि इंटरलिंक चीजें हैं। मैसेज कन्वे कैसे होता है कि आपकी जो स्किन लेयर है उसके इंटरनल आपके पास नर्व्स हैं, नर्व्स आपका मैसेज कन्वे करती हैं ब्रेन को और ब्रेन से मैसेज लेके आती हैं पूरी बॉडी तक। तो आपने वो जो कम्युनिकेशन है, वो जो मैसेज लेके जाने का रास्ता है, उसको आपने क्लियर करना है। Stimulating these reflexes properly through massage can bring up to many health problems in a natural way, just like preventive maintenance। आपने मेंटेन करना है, उस रास्ते को क्लियर करना है प्रेशर पॉइंट्स को दबा के और या फिर मसाज करके, जैसे आपने स्वीडिश मसाज परफॉर्म करी है या आप शिरोधारा कर रहे हो तो। When a person feels stressed, this can cause an imbalance in the body that leads to illness। सबसे मेजर जो इशू है वो स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस सबसे ज्यादा सारी बीमारियों की जो जड़ है, जो मिक रूट है, वो स्ट्रेस ही होता है। आपने पढ़ा भी, आपने सुना भी होगा। इम्बैलेंस क्रिएट करता है बॉडी में, क्योंकि जो हमारी फाइट एंड फ्लाइट पावर होती है, लड़ने की शक्ति जो होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। इवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन है या आपके स्टमक की जो प्रॉब्लम है, एब्डोमेन की, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेस से ही क्रिएट होती है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में हर चीज का। इससे आगे क्या होता है, इट लीड्स टू इलनेस, फर्दर बीमारी हो जाती है। रिफ्लेक्सोलॉजी एम्स टू कीपिंग इट बैलेंस्ड एंड डिजीज फ्री। ये जो इम्बैलेंस हुआ है उसी को हमने बैलेंस कर रहे हैं। हमने त्रिदोषा में भी ये बात पढ़ी थी कि चीजें इम्बैलेंस हो जाती हैं। इसमें भी यही बात है, रिफ्लेक्सोलॉजी में भी हमने चीजों को बैलेंस ही करना है और डिजीज होने से या अगर हुई हुई डिजीज उसको आपने क्योर करना है। दिस इज आप रिफ्लेक्सोलॉजी को नेचुरल हीलिंग आर्ट भी कह सकते हो। नेचुरल मीन्स द रिफ्लेक्सोलॉजी enhances the natural functioning of the body। It is essentially harmless and non-invasive। हार्मलेस नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है कि जिसमें आपको कोई चीज जो भोनी नहीं है, बॉडी के अंदर कोई सुई नहीं
जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन तो सुई अंदर जाती है बॉडी में, इस तरह का कोई काम नहीं करना है आपने जो करना है स्किन के ऊपर करना है, लेकिन उसका कोई हार्म नहीं है आपकी बॉडी को, यानी ये नेचुरल फंक्शन के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट इज हीलिंग। रिफ्लेक्सोलॉजी रिड्यूसेस फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड टेंशन। अभी हमने बात करी कि स्ट्रेस जो इम्बैलेंस करता है, तो ये स्ट्रेस को रिलीव कर देता है। The combination of therapeutic relaxation and increased awareness facilitate movement toward optimal healthy functioning. ये एक थेरेपी है जो आप दे रहे हो जिससे रिलैक्सेशन मिलेगी और जो मूवमेंट है वो बढ़िया हो जाएंगी बॉडी में, जिससे आपकी हेल्थ जो है रिस्टोर हो जाएगी, वापस उस स्टेज पे आ जाएगी जैसे पहले थी। Next is art. Art means that application of reflexology is most beneficial when the practitioner is bringing their intuitive senses into play with their practice of reflexology. Art क्या होता है? किसी चीज को करने का तरीका। आपके हाथ हैं जो प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेस करेंगे, क्या उनका तरीका, किस तरह से आपकी मूवमेंट है आपके हाथों की चीजों को ठीक करने के लिए। तो वो जो आर्ट होता है ना, प्रेशर पॉइंट्स को दबाने का, उनको फील करने का, उनको क्योर करने का, वो आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं एंड बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिकेशंस। स्ट्रेस है फॉर जनरल रिलैक्सेशन, लो एनर्जी, सॉर, टायर्ड फीट, इन केसेस में आप कर सकते हो। वैसे बेसिकली तो हर चीज के लिए आपको कर लेना चाहिए उसमें, क्योंकि स्ट्रेस तो हर बंदे को आजकल है ही है, माइनर है मेजर है डजेंट मैटर, स्ट्रेस तो हर किसी को है। तो और जनरल रिलैक्सेशन के लिए भी आप कर सकते हो, अगर आपको अगर स्ट्रेस नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कब आप नहीं कर सकते? पेटेड एडीमा, अगर एडीमा है, कहीं पे स्वेलिंग है, कहीं पे पानी भरा हुआ है पैरों में या लेग्स में, तो आपने नहीं करना है। ब्रोकन बोन्स और फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स में नहीं करना है। और पुअरली ट्रीटेड डायबिटीज, डायबिटीज वाले पेशेंट्स में नहीं करना है। इन्फेक्शंस में नहीं करना है। इनग्रोन टोल नेल्स, इनग्रोन टोल नेल्स क्या होते हैं? बहुत बड़े हुए नाखून जो रहते हैं ना, उनको नहीं करना है। पेनफुल कोन्स, कोन्स हो जाते हैं ना कहीं पैरों के नीचे वाइट कलर के, गॉट वॉट्स, एथलीट फुट्स, इन जो प्रॉब्लम है इनमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम जो आपके पैरों को हार्म कर रही है, पैरों में परेशानी है, तो आपने इस तरह के प्रेशर पॉइंट्स नहीं दबाने हैं। नेक्स्ट है पोजीशनिंग द गेस्ट, कैसे अपने क्लाइंट को पोजीशन देना है। अ वेल वेंटिलेटेड, क्लीन एंड वार्म रूम। आप पीछे स्क्रीन में देख सकते हो जिस तरह का रूम इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरह का रूम होना चाहिए। एडिक्वेट स्पेस फॉर द गेस्ट एंड थेरेपिस्ट एट अ काउच फॉर और मसाज टेबल, या तो जिस तरह अगर यहाँ पे देखो चेयर है, काउच, उसको काउच भी बोल सकते हैं, मसाज टेबल भी आपका एडिक्वेट है अगर आपको केयर देनी है। एनी डिस्टर्बिंग बैकग्राउंड नॉइज शुड बी एलिमिनेटेड, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन मीन्स कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब तक हमने जितने भी प्रोसीजर किए, स्वीडिश मसाज की है, शिरोधरा हम कर रहे हैं, कोई भी हम मसाज कर रहे हैं, तो जो नॉइज फ्री एरिया हम दे रहे हैं क्लाइंट को, ठीक है, एनवायरनमेंट जो है वो काम होना चाहिए। क्लोथिंग शुड पर्सनली लूज, लूज क्लोथ कर दो आप। द क्लाइंट शुड, क्योंकि जब आप प्रेशर पॉइंट दबाते हो ना, तो क्लाइंट जो है ना कुछ हलचल फील करता है बॉडी में, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो क्लाइंट्स के कपड़े थोड़े लूज कर दो आप, या फिर उनको अलग से गाउन भी आप पहना सकते हो। तो ये नॉर्म्स है, आपकी पॉलिसी है, आपके सैलून की या आपके मसाज पार्लर की। द क्लाइंट शुड रिमूव हिज और हर वॉच। The guest should be lie on a spine position with the head slightly raised. स्पाइन पोजीशन कौन सी होती है? जब आप पीठ के बल लेटते हो और आपका मुंह जो है वो आसमान की तरफ होता है और बिल्कुल सीधे रिलैक्स पोजीशन में आप लेटते हो, दैट इज स्पाइन पोजीशन। और आपका हेड जो है स्लाइटली रेज्ड, उठा होना चाहिए। जब आप परफॉर्म करोगे इस रिफ्लेक्सोलॉजी को, तो स्पाइन पोजीशन देके हेड को थोड़ा सा उठा दो। अगर पीछे बैक सपोर्ट नहीं है तो पिलो लगा के भी आप उठा सकते हो। दिस ऑल्सो इनेबल्स अ थेरेपिस्ट टू कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व द फेशियल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्लाइंट को पेन भी हो, कभी कभी आप ज्यादा, वैसे तो आप हाथों से ही प्रेस करते हो, बट समटाइम ना कुछ आपके पास ऐसे आर्टिकल्स होते हैं उसके साथ भी आप पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हो। एक आगे पिक्चर में आपको दिखाऊंगी वो। This also enables a therapist to constantly observe the facial expression and any spontaneous reaction. अलग तरह का रिएक्शन भी कभी कभी क्लाइंट देता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है या अजीब फील हो रहा है या कहीं पे बॉडी में हलचल लग रही है, तो आपने वो ऑब्जर्व करना, पूछ भी सकते हो वेदर ऑफ पेन और रिलैक्सेशन, मतलब एक्सप्रेशन क्या बता रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहा है या उसको पेन हो रही है, किस तरह का उसको लग रहा है।
The head, sinuses, eye and ear reflexes. All the toes contain reflexes to the head, those on the right foot to the right side of the head and vice versa. जैसे इसमें बताया है कि जो टोज होते हैं, जो अंगूठे होते हैं पैरों के, जैसे राइट पैर का अंगूठा है तो राइट साइड के हेड के साथ लिंक्ड है, और वैसे ही लेफ्ट का लेफ्ट के साथ लिंक्ड है. द मेन रिफ्लेक्सेस आर फाउंड ऑन द बिग टोज. सबसे ज्यादा रिफ्लेक्सेस जो होती है बड़े वाले अंगूठे में होती है. ठीक है. द स्मॉलर टोज आर द फाइन टोन्स रिफ्लेक्सेस फॉर द हेड एज वेल एज द साइनसेस. साइनसेस मतलब आपकी नोस्ट्रिल्स हो गया, जहां से आप सांस ले रहे हो. ठीक है. और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ लिंक्ड है कुछ चीजें, जो बाकी जो छोटे फिंगर्स है आपके. You treat the eye and ear reflexes most directly at the base of the smaller toes. जो छोटी उंगलियां होती है ना, उनका जो बेस होता है, जो उनका सर होता है, वहां से आप अगर पॉइंट दबाते हो तो वो आपकी आई और ईयर के साथ लिंक्ड है. Since it is tension that the root cause of many eye problems, preventing proper circulation and focusing, reflexology is often very effective restoring normal functioning by promoting relaxation. आप वो पॉइंट दबा रहे हो ना, तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉपर सर्कुलेशन हो रही है आईज में, ईयर्स में. ठीक है. और उससे जो नॉर्मल काम, जो फंक्शनिंग है उसकी आईज और ईयर की, वो वापस आ रही है, अगर वो कहीं कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है तो. और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, उसको रिलैक्सेशन मिल रहा है. दैट इज द मेजर पार्ट, जो जिसकी वजह से हम कर रहे हैं. हो सकता है हमें आईज में कोई प्रॉब्लम ना हो, ईयर में ना हो, हेड में ना हो, बट दिस इज ऑल कवर्ड बाय अ रिलैक्सेशन. हमें सिर्फ रिलैक्सेशन मिल रही है, नथिंग एल्स. यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ. ये आप पैरों की जो पॉइंट्स हैं वो पूरी बॉडी को कहाँ पे कवर कर रहे हैं. अगर आप फिंगर्स वाला पार्ट कवर करो तो दैट इज लिंक्ड विद योर हेड. एंड उसके बाद जो है अपर मिडल पार्ट है, दैट इज लिंक्ड विद योर चेस्ट. ठीक है. एंड लोअर मिडल अब्डोमेन ऑर्गन, जितना भी पेट की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी. एंड जो बिल्कुल लोअर पार्ट है, या जो एंडिंग पार्ट, दैट इज योर पेल्विक एरिया. पेल्विक एरिया क्या होता है, जो आपका हिप एरिया है वो सारा, उससे लिंक्ड नीचे वाली चीजें जो है बॉडी की, वो सारी उसमें लिंक्ड है. मतलब नीचे वाला बॉडी का पार्ट. पहले 3 पार्ट थे, हेड, चेस्ट और डोमिनल, वो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा था. लेकिन पेल्विक एरिया बॉडी के नीचे वाला सारा हिस्सा, उसमें टांगे भी आपकी आगे सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं. नेक्स्ट पिक्चर है जिसमें ये पूरा चार्ट है. इसमें आप देखो राइट एंड लेफ्ट फुट दोनों में बताया हुआ है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, बट उसमें राइट एंड लेफ्ट का फर्क पड़ जाएगा. ठीक है. जैसे हमने उसमें पढ़ा कि राइट पैर में आप कर रहे हो तो राइट हेड के लिए है, लेफ्ट में कर रहे हो तो लेफ्ट हेड के लिए है. चीजें सेम ही है. जैसे पहले वाली पिक्चर में आपने देखा हेड, चेस्ट, अब्डोमेन, पेल्विक, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है, ब्रीफली बता दिया है हेड का पॉइंट ये है. तो ये पॉइंट बताए हुए हैं किस चीज का कौन सा पार्ट है. जैसे हेड का कौन सा है, ईयर का कौन सा है, लंग्स के लिए क्या है, शोल्डर के लिए क्या है, हिप जॉइंट के लिए क्या है, अपेंडिक्स के लिए क्या है. तो इस तरह की जो पॉइंट्स है इसमें आप, पिक्चर आपके बुक में नहीं दी हुई है, आप इसको सेव कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो में तो आपके पास हमेशा रहेगी. आप इन पॉइंट्स को स्टडी कर लो क्या क्या चीजें हैं. ठीक है. कौन सा पॉइंट किस प्रॉब्लम के लिए है, उसको देख के ही आपने वो पॉइंट प्रेस करना है. क्लियर है. नेक्स्ट टेक्निक. एज सच पर्टिकुलर देखो कोई टेक्निक नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें, जो मूवमेंट है ना, जो आर्ट है, वो आपके हाथों पे ही है. आप प्रेशर कैसे लगा रहे हो, किस तरह से उनको प्रेस कर रहे हो, सब चीजें यहाँ पे जो छोटे छोटे मूवमेंट्स अगर आप देख रहे हो जो दिए हुए हैं, आपने पैरों के पॉइंट्स आगे से भी दबा सकते हो, पीछे से दबा सकते हो. वैसे तो मोस्टली पीछे ही जो पाम एरिया है वहां पे ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, ऊपर भी होते हैं कुछ, बट वो सेम ही पॉइंट है जो हमने भी स्टडी किया है ना, चेस्ट, अब्डोमेन, उसी में ही सारी बॉडी कंप्लीट हो जाती है. ये तो बस मैं आपको ये बता रही हूँ इस पिक्चर के माध्यम से कि पॉइंट्स आपको कैसे प्रेस करने हैं. अगर आप पिक्चर में देख रहे हो तो आप किस तरह से पॉइंट्स को प्रेस करोगे. जो मेन प्रेसिंग का पॉइंट होता है ना, वो आपका आपका टो सॉरी आपका थंब है. आपने थंब और इंडेक्स फिंगर और लास्ट वाली 2 या 3 फिंगर्स के साथ या कंप्लीट हैंड के साथ आप उसको प्रेस कर सकते हो. बट मेजर सोर्स क्या है, आपका थंब होना चाहिए. जब भी आप प्रेशर, ऐसा प्रेशर लगाओ कि क्लाइंट को पेन भी ना हो और उसको रिलैक्स भी मिले, और बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं, क्लाइंट को फील भी ना हो कि आप कुछ कर रहे हो. ठीक है. तो इस तरह का आपने प्रेशर देना है. एक ही जगह पे थोड़ा सा आप अपने थंब को मूवमेंट कर सकते हो. ठीक है. ये देखो मैंने वो कहा था ना, आर्टिकल कुछ होते हैं, जैसे ये आर्टिकल है,
निब पॉइंट्स हो जाते हैं, निब पॉइंट से आप उनको ज़्यादा जोर से प्रेस कर सकते हो। अगर आपके हाथों में उतना अच्छे से प्रेशर नहीं लग रहा है तो आप निब, इन चीज़ों से आप इन आर्टिकल्स के साथ भी आप उनको प्रेस कर सकते हो प्रेशर पॉइंट्स को। आपको क्या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या चीज़ें हो सकता है आपको फील हो, क्या हलचल बॉडी में फील हो? नोजिया और डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग होने की फीलिंग होना या डिस्कम्फर्ट सा फील होना। क्लाइंट में फील लाफिंग और क्राइंग, एक बहुत रेयरली होता है, ऐसा होता नहीं है बट हाँ हो सकता है कि उसको थोड़ा अच्छा फील हो, खुश भी हो, हंसी भी आए और उसको, या फिर उसको इमोशनल वीकनेस फील हो। टेम्परेचर उसका हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो जाए। टिंगलिंग सेंसेशन हर किसी को ही होती है। जब भी आप एक बार स्टार्ट करोगे ना तो स्टार्टिंग में उसको प्रेशर से ज़्यादा टिंगलिंग होगी, लाइक गुदगुदी वाली फीलिंग होना, ठीक है। पिन स्टिक टाइप फीलिंग्स इन द फीट ओवर कंजेस्टेड एरियाज, जहाँ पे उसको थोड़ा प्रॉब्लम, सपोज उसकी हेड में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लाइंट के हेड में, और आप उसका टो पे ऐसे प्रेस कर रहे हो जैसे पिक्चर में दिखा हुआ है, तो उसको क्या होगा ना, वहाँ पे पिन स्टिक टाइप फीलिंग आएगी, लाइक कुछ चुभ रहा है। जहाँ पे उसको चुभने वाली फीलिंग आएगी, इट मीन्स कि उसके हेड में एक्चुअली प्रॉब्लम है, उसका हेड डिस्टर्ब है, ठीक है, वहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है। जहाँ जहाँ पे कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी, अगर मान लो चेस्ट है, एब्डोमेन है, पूरे पॉइंट्स दबा रहे हो लेकिन उसको एक्चुअली बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको ऐसा पिन पॉइंट वाली, पिन स्टिक वाली जो है फीलिंग नहीं आएगी। आफ्टर ट्रीटमेंट क्या है, इसको कोल्ड हो सकता है, क्योंकि अब आपने उसके इम्बैलेंस को ठीक किया, तो कंजेशन जब रिलीव होगा तो कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, क्योंकि उसको मान लो म्यूकस जो इकट्ठा था वो रिलीव हुआ है, या उसको ज्यादा बाथरूम आएगा, या उसको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको लूज मोशन तो नहीं, लेकिन हाँ वो मोशन के लिए जा सकता है। हेडेक्स भी हो सकती है, इंक्रीज स्वेटिंग, स्किन रैश और प्यास लग सकती है। आफ्टर केयर एंड होम केयर, क्या केयर आपको आफ्टर केयर क्या करनी है, ज्यादा पानी देना है उसको पीने के लिए, जूस भी ले सकता है वो, ताकि जो बॉडी में से टॉक्सिन जो है आफ्टर रिफ्लेक्सोलॉजी वो रिमूव हो जाए। रेस्ट लेने के लिए बोलना है आपने उसको पूरा दिन के लिए, उसके बाद की वो रेस्ट ले, कहीं बाहर ना जाए, ट्रेवल ना करे, कोई मूवमेंट ना करे, और ज्यादा नॉर्मल सा फूड ले, वो जंक फूड ना ले। इंक्रीज इनटेक ऑफ रॉ फूड, फ्रेश जूसेस एंड हर्बल टीज, इस तरह की चीजें आपने जो है ज्यादा, जैसे रॉ फूड लेना है, फ्रेश जूस लेने, हर्बल टीज, इस तरह की आपने चीजें ऐड करवानी है उसकी डाइट में। इसके साथ हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेन जो है ना, मैं फिर से कवर कर देती हूँ कि प्रेशर पॉइंट के ऊपर आपका प्रेशर किस तरह से बनाना है आपने, आप हाथों से कर रहे हो, आप आर्टिकल्स यूज कर रहे हो, हमारा पॉइंट है कि इम्बैलेंस को बैलेंस करना, ठीक है। मेन रिफ्लेक्सोलॉजी यही है, क्योंकि जो पॉइंट्स है वो इंटरलिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, उन पॉइंट्स को जगा के जो रास्ते हैं उनके क्लियर करने हैं, सर्कुलेशन ब्लड की अच्छी हो जाए, और जो नर्व्स की जो कम्युनिकेशन है, नर्व्स का आना जाना है, वो क्लियर रहे। क्लियर है। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सोलॉजी एंड स्वीडिश मसाज आपकी बुक में दिया हुआ है ये, पर मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि क्या अंतर क्या होता है रिफ्लेक्सोलॉजी एंड स्वीडिश मसाज में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, हो सकता है एग्जाम में आए भी। Reflexology stimulates and works these organ and system through the reflexes area on the feet. प्रेशर के थ्रू, प्रेशर पॉइंट है ना बॉडी के अंदर, जो पॉइंट है वो एरिया में, जो सॉरी फीट के एरिया में जो है, उनके ऊपर जब आप रिफ्लेक्स डालते हो, प्रेशर डालते हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग उनको स्टिमुलेट करके आप ट्रीटमेंट दे रहे हो। अप्लाइंग प्रेशर टू द फीट विद थंब एंड फिंगर्स, प्रेशर इज अप्लाइड टू क्लियर आउट कंजेशन एंड रिस्टोर नॉर्मल फंक्शनिंग। प्रेशर से ही आपने फंक्शन जो बॉडी के हैं उनको रिस्टोर किया और बॉडी को बैलेंस किया इम्बैलेंस स्टेट से। लेकिन स्वीडिश मसाज क्या करती है, रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ टेक्निक स्पेशली डिजाइन टू रिलैक्स मसल। वो क्या करती है, मसल्स को रिलैक्स कर देती है, जिनके ऊपर तनाव होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, और उनके जो डीप मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर लगा के उनको रिलैक्स कर देती है। एंड उससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो दिल की तरफ बढ़िया हो जाता है, ठीक है, जो सर्कुलेशन है बॉडी की उसको इम्प्रूव कर देती है। क्लियर है। ज्यादा डिफरेंस बड़ा तो नहीं है, सेम दोनों में ही प्रेशर ही अप्लाई कर रहे हैं, बट द वे इज कि उसका करने का टेक्निक ही डिफरेंट है। उसमें तो हमने मसाज करी प्रॉपर मसल्स को की मूवमेंट करके, इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स को दबा देना है। काम दोनों का यही है, इम्बैलेंस है बैलेंस करना, लेकिन दोनों की टेक्निक्स अलग हो गए हैं। क्लियर है। यहाँ पे इसके साथ हमारा ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।
आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर में तो आप मुझे मैसेज कर देना, हम उसमें क्लियर कर देंगे और इसके क्वेश्चन मैं आज शाम को आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो इस पूरे फर्स्ट यूनिट में तो मुझे आप पूछ सकते हो। और मैं फिर से हर बार की तरह मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब लोग अपने घर पे रहें और अच्छा खाना खाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।